समाचार आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लापरवाही पर सख्त नजर आ रहे हैं। सीएचसी में मद्यपान की घटना पर अधीक्षक को हटाया गया। डिप्टी सीएम ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए। प्रयागराज जालौन सीएचसी की घटना की जांच के आदेश दिए हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। मरीजों के ट्रीटमेंट में लापरवाही बरतने पर डिप्टी सीएम बेहद नाराज हैं। अस्पतालों में अव्यवस्था पर उप मुख्यमंत्री बेहद नाराज है। प्रयागराज में सीएचसी की जो घटना सामने आई उससे बेहद नाराज है डिप्टी सीएम और सीएचसी अधीक्षक को पद से हटा दिया गया है। वहीं सीएमओ को मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रयागराज के कौड़ीहार सीएचसी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। अव्यवस्थाओं पर कार्रवाई की गई है, जांच के निर्देश दिए गए और संदीप खेर का रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी संदीप देंगे। संदीप, बड़ी बात यह है कि उप मुख्यमंत्री बेहद नाराज नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी घटनाओं पर बिल्कुल भी इन घटनाओं पर ढील देने की कोशिश नहीं की जाएगी। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो अव्यवस्थाएं पाई जाएंगी उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। कड़ा संदेश देने की कोशिश वो कर रहे हैं। संदीप, ब्रजेश पाठक लगातार कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन दिनों देखिए जिस तरीके से अस्पतालों में अव्यवस्थाओं की तस्वीर सामने आई है, वो चाहे लखनऊ के सिविल अस्पताल की बात करी जाए जहां पे महिलाओं का ईसीजी जो है वो पुरुष टेक्नीशियन कर रहे थे, उसी के साथ साथ चाहे वो केजीएमयू से वो तस्वीर सामने आई थी कि ट्रामा सेंटर में तीमारदारों के साथ वहां के बाउंसर ने बदतमीजी की। तो उसके बाद कल भी देखिए उन्होंने 3 अस्पतालों में, जिसमें एक अमरोहा का है, एक अमेठी का है और उसी के साथ साथ एक लखनऊ का था, वहां पर भी उन्होंने कार्रवाई के संकेत दिए थे। अब देखिए आज जिस तरीके से जो प्रयागराज का ये कौड़ीहार अस्पताल है, यहाँ पे जो वहाँ के कह सकते हैं वो स्टाफ के लोग थे, उन्होंने शराब का सेवन किया हुआ था, जिसके बाद जांच में पता चला कि अस्पताल का स्टाफ अगर शराब पी रहा है तो उसके साथ साथ वो वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का किस तरीके से ख्याल रख पाएगा। इसको चलते उन्होंने सीएचसी को तत्काल देखिए बर्खास्त कर दिया और उसी के साथ साथ बाकी सभी की जांच के भी आदेश दे दिए। और देखिए लगातार अगर बात करी जाए जालौन की, जालौन में भी ब्रजेश पाठक ने वहां को लेकर भी कार्रवाई के संकेत दिए और उन्होंने कहा है कि इस पर भी जांच कराई जाए। सीएमओ को उन्होंने जांच रिपोर्ट सौंपी है, कहा है कि आपको इस पे जल्द से जल्द जो भी कार्रवाई आप इस पे कर रहे हैं इसकी मुझे इंक्वायरी चाहिए, क्योंकि देखिए ब्रजेश पाठक जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं कि कई जगहों का दौरा कर रहे हैं अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को परखने के लिए। अब जिस तरीके से देखिए जालौन का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे अव्यवस्थाएं काफ़ी सामने आई थी, उसको लेकर ब्रजेश पाठक ने कहा है कि किसी भी तरीके की अगर लापरवाही पाई जाती है तो सभी पर कार्रवाई की जाएगी। यानी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर देखिए डिप्टी सीएम लगातार सख्त नजर आ रहे हैं और तमाम कार्रवाई जिस तरीके से देखिए विपक्ष आरोप लगाता था कि ब्रजेश पाठक आकस्मिक निरीक्षण करने तो जरूर जाते हैं लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या होता है, तो कह सकते हैं कि अब जो कार्रवाई का दौर है वो दिखाई दे रहा है और ब्रजेश पाठक ने सख्त तौर पर यह कहा है कि किसी भी मामले में लापरवाही नहीं बरती जाएगी। वक्त दिया था संदीप सुधरने का, लेकिन अब अगर सुधरे नहीं तो फिर कार्रवाई तय है, गाज गिरनी तय है, क्योंकि उपचार के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बरती नहीं जाएगी। सीधा सीधा संदेश देने की कोशिश की गई है इस बार। तो डिप्टी सीएम लापरवाही पर बेहद सख्त नजर आए, क्योंकि हाल फिलहाल जो घटनाएं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आई हैं स्वास्थ्य महकमे से संबंधित, जालौन की घटना पर भी जांच के आदेश उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिया है और कहा है कि उपचार में अगर किसी भी तरह की लापरवाही बरती गई तो वहां के अधिकारी पर गाज गिरना तय है। और संदीप का एक बार फिर से रुख करेंगे। संदीप, वही सवाल है कि ऐसी तमाम घटनाओं का उन्होंने जायजा लिया, उन्होंने कई बार ये संकेत दिए कि अधिकारी सुधर जाए, महकमा सुधर जाए, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसके बाद कार्रवाइयों का दौर भी अब देखने को मिलेगा और शुरुआत हो गई है। संदीप, इस बात बिल्कुल देखिए ठीक बात है स्वाति, जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को सबसे पहले परखा और उसके साथ साथ उन्होंने वो वहाँ के जो चिकित्सक है, वहाँ का जो स्टाफ है, क्योंकि देखिए किसी भी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए पहले समय देना पड़ता है। ये नहीं कि हम एकदम से कहीं पर पहुंच गए और हमने उसको निलंबित कर दी, कार्रवाई कर दी। पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आकस्मिक निरीक्षण किए, वो वहाँ पर मरीज बनकर पहुंच जाते थे, लोगों के बीच में जमीन पर बैठ जाते थे, लेकिन अब उनके
आकस्मिक निरीक्षण का वहां के अस्पताल वालों पे फर्क नहीं पड़ा। इसके चलते ब्रिजेश पाठक नाराज चल रहे हैं और ब्रिजेश पाठक काफी सख्त नजर आ रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से जालौन की बात करें, जिन्होंने 4 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा, यानी वहां पर भी एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है और अगर जरूरत पड़ेगी, अगर किसी तरीके से सीएमओ की लापरवाही आती है तो उसको भी हटाया जा सकता है। यानी डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का साफ तौर पर यह कहना है कि किसी भी मरीज के इलाज में लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। अगर किसी को एम्बुलेंस की जरूरत है, किसी को स्ट्रेचर की जरूरत है, तो वो उसको जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाना चाहिए। नहीं तो अस्पताल के साथ साथ वहां का जो सीएमओ होगा उस पर भी कार्रवाई कीजिए। और खुद डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा है। संदीप, जानकारी आपने दी, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।